देखिए स्टूडेंट, क्लास 9th के मैथ जो चैप्टर नंबर 2 आप लोग को बताने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है क्या है, उसमें देखिए यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी के ही बुक पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारे से ये वीडियो जो होगा, आप सभी बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे जो एनसीईआरटी के बोर्ड पढ़ रहे होंगे बुके, उनके लिए हेल्पफुल है ये चैप्टर। ठीक है, तो पहला क्या है, तो यूपी जो बोर्ड होगा चाहे अन्य जो भी एनसीईआरटी के बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अब जो दूसरा जो चैप्टर में आप लोग का प्रश्न जो दे रखा है, बहुपद जो है, जो पॉलिनोमियल, तो बहुपद सबसे पहले जो दे रखा है बहुपद। तो बहुपद को आपको निकालने के लिए आपको क्या जरूरी है, देखिए जो मैथ के जो प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले अगर इसमें जो नियम होते हैं, रूल होता है, वो आपको समझना जरूरी होता है। जो नियम और रूल अगर आप समझ जाएंगे तो आप प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रश्न को आसानी से करने के लिए अब देखिए बहुपद क्या होगा, तो बहुपद को निकालने के लिए देखिए बहुपद जो अगर प्रश्न में आपको प्रश्न जैसे मिला होगा, जैसे देखिए ये अगर 1/x दे रखा हो, अगर ऐसे दिया हो, अगर ये छोड़ दीजिए, अगर x² दिया हो, चाहे x³ दे रखा हो, चाहे अंडर रूट में x⁴ दिया हो, और चाहे 3x² दे रखा हो, माने y का 5 घात हो, अगर ऐसे कुछ पद दे रखा होगा तो ये समझ जाइए कि बहुपद है। अगर देखिए अब अगला जो हम बता रहे हैं, x बाटा में ऐसे दे रखा हो, चाहे x के ऐसे q दे रखा हो, चाहे y के ऐसे दे रखा हो, चाहे माने जो बाटा में दिया हो, चाहे अंडर रूट में x⁴ दे रखा हो, चाहे x⁴ दे रखा हो, अगर ऐसे पद दिया होगा तो ये समझ जाइएगा कि बहुपद नहीं है। इस तरीके से आप प्रश्न समझ जाइए, ये बहुपद है। अगर पद में ऐसा दे रखा है, जैसे अगर आप लोग का पहला जो अभ्यास प्रश्नवाली 2.1 में ही दे रखा है, तो ऐसे दे रखा है तो ठीक है। तो आप लोगों का प्रश्नवाली जो होगा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्नवाली जो होगा आप लोगों का हम बता दें, पहला जो होगा तो ऐसे जैसे लिखे हैं, अगर ऐसा पद दिया हो तो आप समझ जाइए। अब देखिए, अब आगे हम आप लोगों को बताएं प्रश्नवाली। अब जो हो जाएगा प्रश्नावली 2.1, ठीक है। 2.1 में जो दे रखा है, लिखा मैंने इसमें है क्या दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों को कारण सहित आपको बताना। देखिए ये प्रश्न दे रखा है, x² पहला जो दे रखा है, पर में छांटने के लिए ही दे रखा है। बहुपद कौन है, बहुपद कौन है इसमें से अब दे रखा है। तो देखिए हम लिखते हैं, पहला लिख ले रहे हैं 4x² प्लस 3x और प्लस ये माइनस ही दे रखा है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है इसमें, और y² प्लस √2², और यहाँ पर दे रखा है 3 नंबर जो प्रश्न दे रखा है आपको 3√t प्लस t√2। अब 4 नंबर जो प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है आपका y प्लस 2/y, और ये दे रखा है आपका x⁴ प्लस y³ प्लस t⁻50 दे रखा है प्रश्न। आपको देख लीजिए, x माने इसमें घात जो है सभी प्लस है, जो घात क्या है धनात्मक है, जो डिग्री घात जो है क्या है धनात्मक है, ठीक है। जो ये क्या है डिग्री क्या है आपका, डिग्री क्या है आपका दे रखा है जो पॉजिटिव है, ठीक है।
तो पॉजिटिव है डिग्री, जो प्लस में जो डिग्री दे रखा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका बहुपद है। आपको बताए हैं कि जो घात अगर प्लस, ये बहुपद है, ठीक है, ये है, ये भी बहुपद है, क्योंकि ये जो है घात जो है प्लस में है, तो ये भी बहुपद है। और ये देखिए अंडर रूट में टी दे रखा है, तो ये बाहर नहीं निकल सकता है इसका, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है ये। अब ये देखिए, ये जो हो जाएगा बटा में है। अब बताए हैं कि 1/x चाहे 1/y अगर बटा में हो तो ये जो होगा ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। और ये देखिए सभी प्लस में है, ये घात सभी प्लस में है, तो ये बहुपद है, ये आपका बहुपद हो जाता है। तो ठीक इस तरीके से आप कारण भी बता दिए हैं कि जो घात अगर प्लस में है तो वो धनात्मक है, और धनात्मक जो रहेगा वो आसानी से है कि वो बहुपद होगा, और जो माइनस जो बटा में भी रहेगा चाहे माइनस में रहेगा तो वो बहुपद नहीं है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बहुपद को आप समझ लिए कि बहुपद इस तरह निकाला जाता है आपका। अब आगे के जो प्रश्न है आपका, अब चलिए प्रश्नवाली आपको हम इसी में दिया है, प्रश्नवाली इसी में दे रखा है कि अगर x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक निकालना है, गुणांक लिखिए, लिखने के लिए दे रखा है। हम चलिए प्रश्न ले रहे हैं, x स्क्वायर का निम्नलिखित दिया है कि प्रत्येक में x स्क्वायर के गुणांक का 2 + x स्क्वायर प्लस दे रखा है x, और ये मान लीजिए दूसरा दे रखा है 2 - x स्क्वायर प्लस x के 3 दे रखा है। अब देखिए ये x स्क्वायर के साथ किस चीज से गुणा हुआ है, ये x स्क्वायर के साथ किसके साथ गुणा हुआ है, तो ये किसके साथ, इसमें कोई पद नहीं है, x स्क्वायर गुणे 1, इसका मतलब x स्क्वायर होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो है 1 से गुणा है, तो इसमें 1 से हो जाएगा गुणा, और ये जो हो जाएगा क्या 2, इसमें क्या दे रखा है -x स्क्वायर, इसका मतलब है कि -1 गुणे x स्क्वायर, इसका मतलब ये है इसका गुणांक। तो इस तरीके से पता कर लेंगे कि x स्क्वायर के गुणांक है कि y स्क्वायर के गुणांक है, इस तरह पता लग जाएगा कि x के साथ ये पद निकालना था, तो x के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो इससे पता कर लेंगे कि हाँ ये संख्या है। अब अगला क्या है, अभ्यास में जो आप लोग का प्रश्न दे रखा है, अब आगे जो है मान ज्ञात करने के लिए दे रखा है जो प्रश्न, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका, प्रश्नवाली जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आप लोग का प्रश्नवाली 2 में दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस तरह दे रखा है निम्नलिखित बहुपद का, बहुपद ऐसे दे रखा है आप लोगों का मान है, इसमें दे रखा है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। 3 के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x बराबर दे रखा है पहले 0। अब देखिए x के स्थान पर हमें 0 रखना है, ये हो गया 0 - 4 गुणे x के स्थान पे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, ये भी हो जाएगा 0, ये 3, तो इस तरीके से इसका मान 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब एक बार दे रखा है x बराबर -1, अब x बराबर -1 दे रखा है तो वहाँ पर हम रखेंगे। अब देखिए 5x ऐसे दिया है -4x स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस ये 4, यहाँ पर -1 रख के प्लस 3,
तो 5 माइनस हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये तो हो जाएगा 9 और प्लस 3 ये हो जाएगा आपका -6। एक बार x बराबर उतना हो गया। एक बार x बराबर आपका दिया है 2, इसी के स्थान पर हमें 2 रखना है एक बार। तो देखिए 2 रखना है, जैसे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 प्लस 3, ये जोड़ दीजिएगा तो 13 माइनस 8, तो घटाइएगा तो आपको 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों का मान आपको आसानी से ज्ञात कर लिए कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, आगे सब प्रश्न अब दे रखा है, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि वो मान कैसे आप लोगों को ज्ञात करना है। तो साफ कर दीजिए प्रश्न आप लोगों का। ठीक है, प्रश्नावली इसी में दे रखा है आप लोगों का करने के लिए जो तो ये प्रश्न आप लोग का दे रखा है, लिखा है क्या कहा है आप लोग का 2 नंबर जो प्रश्न है लिखा है, निम्न लिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए e बराबर 0 ऐसे दे रखा है। उसके बाद दे रखा है P1, उसके बाद P2 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे दे रखा है पी वाई बराबर दे रखा है आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब ये देखिए पहला क्या दे रखा है आपको 0 रखने के लिए, तो एक बार आपको शुरू में क्या रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 प्लस 1, इसका मान 1 हो जाएगा। एक बार क्या दे रखा है, ये 0 रखा गया है मान, ठीक है, यहाँ पर 0 रखा। एक बार क्या दे रखा है, अब दे रखा है 1 दे रखा है, अब 1 रखते हैं। 1 यहाँ पर, अब देखिए पहले तो ये पहले लिख लेते हैं हम मान p बराबर 1 के लिए। तो देखिए p जो दे रखा है p, अब y जो सवाल दे रखा है आपको लिख रहे हैं -1 प्लस 1, तो p बराबर 1 दे रखा है। 1 हम रख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ये। अब एक बार p बराबर दे रखा है 2 के लिए मान रखते हैं। p बराबर जो ये दे रखा है मान आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2। अब 2 का वर्ग -2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 प्लस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न आसानी से आप कर लेंगे। ये 2 नंबर और 3 नंबर का जो प्रश्न है आप आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है।